ये हम आए थे जी इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं जी कूफा। रात को जो है ना हम आ गए थे जी करबला से नजफ़, और सुबह जो है ना अभी उठ के जो है ना अभी इमाम अली के जो है ना रोज़े में आए हैं जी, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। तो रोज़े से होकर अभी वापस जा रहे हैं जी, रोज़े से वापस जो है ना अभी हम जा रहे हैं जी कूफा। अभी मकान पे जा रहे हैं जिधर हमारी रिहाइश है जी। ये मेरे पीछे देख सकते हैं जी, ये सीधा रास्ता जो है ना ये इमाम अली अलैहिस्सलाम जिस तरफ से हम आ रहे हैं, ये हमारे पीछे इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ जाता है। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये हमारे मकान की तरफ जाता है, और मकान पर जो है ना गाड़ी आ गई है जी, तो गाड़ी में बैठकर जाएंगे जी कूफा, मस्जिद कूफा की ज़ियारत करेंगे जी। तो मस्जिद कूफा की ज़ियारत करेंगे और वहाँ पर जुम्मा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जिधर हम जा रहे हैं जी, तो रास्ते में ये हम आपको ये व्यू भी दिखा रहे हैं जी, जहाँ से जा रहे हैं। ये एक मार्केट है जी, इस गली में हर चीज़ मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फारनर ज़्यादा आते हैं जी। तो फारनर के लिए जो है ना यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ पे जो है ना चीज़ें महंगी होती है, क्योंकि इस गली में ज़्यादा फारनर आते हैं, इस वजह से जो ना महंगी होती हैं ये चीज़ें। ये देखें मेरे पीछे, ये इधर दुकानें हैं सब, इधर भी दुकानें हैं जी। तो देख सकते हैं जी, ये एक और गली में इंटर हो चुके हैं जी, और देखते चलें। ये देखें जी मेरे पीछे कुछ खाने की चीज़ें पड़ी हैं जी। तो आप देखते जाएं जी, मार्केट से गुज़र रहे हैं जी, आप यहाँ की गलियाँ भी देखें, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में बताएं आपको जो है ना हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। कोई भी एक कमेंट जो है ना आप हमें कर दें जी। ये मार्केट है जी पीछे, हर चीज़ यहाँ से जो है ना मिलती है खाने पीने की। इसके अलावा और भी दुकानें हैं, और चीज़ों की भी जो है ना दुकानें हैं इधर। ये देखिए जी, ये 7 होटल हैं जी बड़े। होटल भी यहाँ पर जो है ना बहुत हैं। जो रहने वाला होटल होता है, जहाँ पे रिहाइश रखते हैं, उसको बोलते हैं फंदक, अरबी में फंदक बोलते हैं जी। और जहाँ खाने वाली चीज़ें मिलती हैं उस होटल को बोलते हैं जी माताम। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये मेरे पीछे ये आइसक्रीम की दुकान है जी, ये वाली ये देखिए। और जो हरम के करीब जो गलियाँ हैं जी, वो डेवलपमेंट है, उनमें अच्छे होटल हैं जी, फूड स्ट्रीट्स हैं, और फार्नर के लिए ख़रीदने शॉपिंग करने के लिए दुकानें हैं, अच्छी खूबसूरत गली हैं जी। और यूँ ही थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो है ना इन गलियों में कभी कोई काम नहीं हुआ, और कोई किसी एक जो जैसा होता है ना किसी गरीब कंट्री में, तो बाहर की गलियाँ इस तरह हैं जी, वो भी आपको दिखाते हैं जी। तो ये एक और गली में आ चुके हैं जी, मेन स्ट्रीट पर, जहाँ पे जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जी। तो आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं जी। ये मेन स्ट्रीट है, यहाँ से जो है ना गाड़ियाँ जा रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए, जिस तरीके करबला के लिए, कूफा के लिए, और जो ईरान बॉर्डर पे लोग जाते हैं यहाँ से।
वो बॉर्डर के लिए यहाँ से जो है ना गाड़ियाँ जाती हैं जी। शिलमचा बॉर्डर हो गया, महरान बॉर्डर हो गया जी, तो उनके लिए भी गाड़ियाँ जो है ना यहाँ से जाती हैं जी। बिल्कुल मैं मेन रोड के ऊपर मौजूद हूँ जी। पीछे आप जो है ना देख सकते हैं जी, छोटी छोटी शॉप बनी हुई हैं जी, तो वो भी आप देख सकते हैं जी। मेन रोड के ऊपर अब हम जा रहे हैं जी अपने मकान पर। और साथ जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको दिखाएंगे तो आप समझेंगे कि जिस तरह इंसान कोई रूरल इलाका नहीं होता, गांव टाइप, तो वहाँ आ गए हैं जी। बिल्कुल हरम से बाहर निकल चुके हैं जी। ये मेरे पीछे जी सब्जी वाली दुकान है जी, और ये आप देख सकते हैं जी, ये चीज़ इसमें ज़िंदा मछली मौजूद है जी। ये पानी खड़ा है जी, इसमें ज़िंदा मछली मौजूद है। यहाँ से आप ख़रीदें और आपको ये पका कर देते हैं जी। इधर ज़िंदा मछली होती है जी। इधर कोई ये जो है ना कोई डेवलप्ड एरिया नहीं है जी, बिल्कुल, क्योंकि इराक़ जो है ना बहुत अरसा जंग में रहा है, तो इसलिए ये इधर डेवलप्ड नहीं है एरिया। ये कुछ एरिया है जहाँ पे अहले बैत की कब्रें हैं, वहाँ पर जो है ना डेवलपमेंट अच्छी है। और बड़े शहरों में जैसा कि बगदाद हो गया, तो इनसे हट के जो है ना कोई इतनी अच्छी डेवलप्ड एरिया नहीं है यहाँ पर। ये एक चढ़ाई है जिधर से हम नीचे उतर रहे हैं जी। दरिया तो नहीं था, पानी दरिया नहीं, ये बाग इन खजिए देखा मेरे ख्याल खजिए पता नहीं पहाड़ इनकी है। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नीचे उतराई है जी। जिस तरह कोई पहाड़ी टाइप होता है ना, ये पहाड़ी टाइप पहाड़ के ऊपर जिस तरह ये एक शहर है जी, और ये नीचे उतर रहे हैं जी। अब हम नीचे उतर रहे हैं जी इधर से, और जाएंगे अपने मकान पर। आगे गाड़ी आ चुकी है जी, और गाड़ी में बैठ कर जाएंगे जी कूफा, मस्जिद कूफा जाएंगे। मस्जिद कूफा वो है जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम बैठ कर जो है ना फैसले किया करते थे जी। जितनी देर मौला अली अलैहिस्सलाम की जो है ना बादशाही रही, तो उन्होंने फैसले वहाँ बैठ कर किए मस्जिद कूफा में। वहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम का घर भी था। तो मौला अली अलैहिस्सलाम कत्ल भी वहीं कूफा में हुए थे। अच्छा जी, आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे जो है ना जब से सदाम हुकूमत का जो है ना ख़ात्मा हुआ है उसकी हुकूमत का, तब से जो है ना अब तक जो है ना जो फ़िक़्ह जाफ़रिया है शिया, उनका जो है ना असर रसूख जो है ना यहाँ पे बढ़ रहा है। क्योंकि 35-36 साल उसकी हुकूमत रही है सदाम हुसैन की, तो वो जो है ना उसने इन जो है ना इस शिया कम्युनिटी को जो है ना ऊपर नहीं होने दिया। उसने जो है ना इन पे बड़े जो है ना जुल्म किए शिया कम्युनिटी पर। जब से उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है, तो तब से जो है ना अब तक शिया जो है ना अक्सरियत में जो है ना बढ़ रहे हैं, और दुनिया भर से शिया ज़्यादा अब आ रहे हैं जी इराक़ में। तो जी मैं अपने मकान पे पहुंच चुका हूं जी। ये मेरे दोस्त बैठे हैं जी इधर, ये दोस्त बैठे हुए हैं जी। ये इराक़ी बच्चे आ गए नहीं देखकर, तो
तो अभी वीडियो का जो है ना यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह जब यहाँ से हम निकलेंगे मस्जिद कुफा की तरफ तो आपको जाते हुए भी बताएंगे, रास्ते में भी दिखाएंगे। और मस्जिद कुफा मस्जिद कुफा भी आपको दिखाएंगे और मस्जिद कुफा में इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे जी। तो ठीक है जी, वीडियो का जो है ना यहाँ पे करते हैं जी एंड। वीडियो का करते हैं जी यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह जो है ना आगे नेक्स्ट आपको फिर दिखाते हैं मस्जिद कुफा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।